राधे राधे। माई चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स पे डिस्कस किए थे। आज मैं और भी एग्जांपल डिस्कस करने जा रही हूँ इनर प्रोडक्ट स्पेस पे, ठीक है। लेकिन आपको इनर प्रोडक्ट अगर नहीं आता तो वीडियो का विजिट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है V=RN। मैंने लास्ट वीडियो में R² R³ लिया था, तो यहाँ इन जनरल लिया है RN, n डायमेंशनल रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो अब इसमें कैसे इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है, देखिए यहाँ पे U जो है हमारा ये वेक्टर है U1 U2 से लेके UN, और V जो है V1 V2 VN है ना, n कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे। तो अब इनर प्रोडक्ट U V का लेंगे तो क्या हो जाएगा U1 इंटू V1, ठीक है, फिर U2 का V2 में, यानी कि U2 इंटू V2 प्लस एंड सो ऑन UN VN। तो हर कंपोनेंट वाइज हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे टर्म्स को। तो दिस डिफाइंस इनर प्रोडक्ट ऑन RN। तो यहाँ पे वेक्टर स्पेस V जो है VRN जो है, इस इनर प्रोडक्ट के संग क्या बन जाता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। और RN को विद दिस इनर प्रोडक्ट हम क्या बोलते हैं, यूक्लिडियन स्पेस भी बोलते हैं, ओके। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे अभी यहाँ R³ का लिया, इस तरह का मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बट यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। U और V आपको दिए हैं, तो यहाँ पे तीन कॉम्पोनेंट है, मतलब ये किसका एलिमेंट हो गया, R³ का, यानी कि n=3 के लिए हम बात कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 1 इंटू -1 प्लस इस सेकंड वाले में करेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस थर्ड में करेंगे तो 5 इंटू 1, क्या आ गया -1 प्लस 0 प्लस 5 यानी कि 4, ठीक है। इस तरह से इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है, बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट की तरह। लेकिन हर वेक्टर स्पेस के लिए डॉट प्रोडक्ट की तरह नहीं डिफाइन होता, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है कंटिन्यूस फंक्शंस का, ठीक है, तो CAB क्या है, स्पेस है ये, और सेट ऑफ या ये क्या है, वेक्टर स्पेस है किसका, और उस सारे कंटिन्यूस फंक्शंस का जो डिफाइंड होंगे ओवर द क्लोज इंटरवल A, B, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट F एंड GT जो हैं दो कंटिन्यूस फंक्शंस हैं जो ओवर दिस इंटरवल AB डिफाइन हैं। तो इनका इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, इनका इनर प्रोडक्ट यानी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ FT और GT डिफाइंड होगा इंटीग्रेशन ऑफ FT इंटू GT विद रिस्पेक्ट टू T ओवर दिस रेंज A to B, ठीक है। जब आपके पास R³ के एलिमेंट थे तो डॉट प्रोडक्ट की तरह डिफाइंड था, लेकिन जब ये फंक्शंस हैं, कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, तो ये इंटीग्रेशन के टर्म्स में डिफाइंड है, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए आपके पास दो फंक्शंस है, एक FT और एक GT। आपको इंटरवल क्या दिया, 0 to 1, आपको इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इनर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है कि किस स्पेस में कैसे डिफाइंड है। तो जब हम CAB यानी कि इस तरह का लेते हैं, तो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि इस तरह से प्रोडक्ट का क्या लेना, इंटीग्रेशन। और उसमें क्या था, R³ में प्रोडक्ट को जोड़ते जा रहे थे, कॉम्पोनेंट वाइज प्रोडक्ट लेके जोड़ रहे थे। यहाँ फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन है। तो क्या आ जाएगा, इंटरवल हमारा 0 to 1 है, FT हमारा 3T + 1 है, GT है 2T और DT। इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या आ गया, 6T² + 2T और DT। इंटीग्रेट फिर अब करें, पहले तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया T³/3 2T² 2 से 2 कैंसिल, 3 2 जा 6। इसमें लिमिट अप्लाई करनी है 0 to 1। तो क्या हो जाएगा, जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो गया 2 + 1, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 + 0, यानी कि आंसर कितना आ गया, 3, ठीक है। इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करके हम इनर प्रोडक्ट फाइंड करें, तो इनर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारे पास नेक्स्ट है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल M×n मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस भी, अब देखिए वेक्टर स्पेस मैट्रिसेस का मतलब हर मैट्रिक्स एक वेक्टर है। जब मैंने वेक्टर स्पेस आपको पढ़ाया था तो मैंने स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिसेस को डिस्कस किया था कि वो वेक्टर स्पेस बनता है ना। तो हर मैट्रिक्स एक वेक्टर है, और अब हमें यहाँ इनर प्रोडक्ट निकालना है। तो इनर प्रोडक्ट 2 मैट्रिसेस A और B का क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ B∩A। B∩ मतलब मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज लो, B∩A से मतलब इनका प्रोडक्ट फाइंड करो, फिर ट्रेस फाइंड करो। 3 काम करने, ट्रांसपोज निकालना है, प्रोडक्ट लेना है और फिर ट्रेस लेना है। जैसे अब एग्जांपल देखते हैं। आपको 2×2 की मैट्रिसेस लिए A और B, और आपसे पूछा इनर प्रोडक्ट बताओ। तो पहले हमने क्या किया, ट्रांसपोज फाइंड किया। तो B का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो रो होती है वो कॉलम बन जाती है। तो B की फर्स्ट होती है 1 0, तो फर्स्ट कॉलम बन गया यहाँ 1 0। सेकेंड रो थी 2 - 1, तो सेकेंड कॉलम बन गया 2 - 1, ठीक है। तो ट्रांसपोज मिल गया। अब B∩A का मतलब क्या है, इनका मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई जैसे मैनुअली आप करते हैं वैसे कर लें, या मैंने शॉर्टकट तरीका भी आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन में, जब लीनियर अलजेब्रा वाली वीडियो में,
तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ शॉर्टकट क्या था। जैसे ये 1 2 है ना, तो 1 2 लिख लो, 0 -1 लिख लो, इसके 1 3 जो फर्स्ट कॉलम है उसको ऐसे करके लिख लो, और इधर 2 4 लिख लो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। इस 1 का 1 में किया तो 1, और 2 3 6 6 और 1 क्या आ गया 7। फिर ऐसे 1 2 का 2 4 में कर दो, 1 2 2, 2 4 8, 8 और 2 कितना हो गया 10। ठीक है, फिर 0 -1 का 1 3 में कर दो, तो 0 1 0 प्लस -1 का 3 में किया तो -3। फिर 0 1 का 2 4 में कर दो, तो 0 और 1 -1 का 4 में किया तो -1। ठीक है, फिर ऐसा करके फिर ये वाला जो है इसको रब कर दो, क्योंकि आप इसको पेंसिल से लिख सकते हो उस वाले पार्ट को। तो ये हमें मिल गया। अब हम इसका ट्रेस निकालना है। ट्रेस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना है, 7 + -4 यानी कि कितना आ गया 3। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो जब भी रियल फील्ड होगा हमेशा आपको रियल वैल्यू ही मिलेगी। एक और एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पे मैट्रिक्स ली है 3x2 की, ये भी 3x2 की है। ठीक है, मतलब M जो है वेक्टर स्पेस है उन मैट्रिसेस का जिनमें 3x2 की मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट निकालना है। तो 3 स्टेप है हमारे, पहले ट्रांसपोज लो, फिर प्रोडक्ट लो, फिर ट्रेस लो। तो पहले B का ट्रांसपोज लेना है हमें, कि A, B के लिए निकालना है ना। तो B का ट्रांसपोज लेना है, तो क्या हो गई, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम, B ट्रांसपोज आ गया। B ट्रांसपोज का A में मल्टीप्लाई कर दें, तो मैं शॉर्टकट वाले तरीके से आपको करवा देती हूँ। तो वैसे भी ये देखो कि ये वाली मैट्रिक्स कितने की है, 2x3 की है। नेक्स्ट वाली 3x2 की है। तो जो आउटपुट मैट्रिक्स होगी वो 2x2 की होगी। ठीक है, तो कर लेते हैं, क्या आएगा, -1 1 5 2 4 3, इसको पहले लिख लेते हैं, 1 3 5, यहाँ पे 2 4 6। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई। -1 का 1 में किया तो मैं लिख देती हूँ, है ना, -1 1 × 3 + 3 5 5 जा 25। इधर हो गया -2 + 4 और 5 6 जा 30। फिर यहाँ जाएगा 2 1 जा 2, इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +4 3 जा 12, 3 5 जा 15। इधर आ जाएगा 4 4 4 जा 16 18। तो ये फाइनली हमें क्या मिल गया, 27। नेक्स्ट हो जाएगा 32, फिर यहाँ हो जाएगा 14 और 15 29, और इधर हो गया 20 और 18 30। तो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये वाला जो पार्ट है आप डिलीट कर सकते हैं, है ना। अब ट्रांसपोज निकालना है इसका, B ट्रांसपोज A का। तो ट्रांसपोज नहीं, सॉरी, ट्रेस निकालना है। तो ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दें, तो 27 + 30 है, तो कितना आ गया, 5 और 6 65 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इनर प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आए होंगे। यहाँ पे मैंने 3 तरह के वेक्टर स्पेसेस ले करके, या ये कहें 3 तरह के इनर प्रोडक्ट स्पेसेस को यहाँ पे डिस्कस किया है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, राधे राधे।